श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। 24 दिसंबर को रवि प्रदोष है। रवि प्रदोष के दिन क्या पूजा विधि है, भगवान शिव के किस प्रकार से हमें पूजन और आराधना करना चाहिए, और अगर हमारे जीवन में बहुत दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तो प्रदोष के दिन हमें कौन कौन सा उपाय और कार्य करना चाहिए जिससे महादेव हमारे ऊपर कृपा करे और हमारी समस्त दुखों को समाप्त करे। क्योंकि प्रदोष जो तिथि होती है वह भगवान शिव की प्रिय तिथि होती है और वह कैलाश छोड़ करके हर अलग अलग प्रदोष पर वह अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं और विराजते हैं। तो यह रवि प्रदोष है। तो रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव बिल्व वृक्ष के नीचे विराजेंगे। कैसे पूजा करना है, कैसी आराधना करना है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो जरूर आपको जानकारी प्राप्त होगी और आप सभी महादेव की आराधना प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय जरूर करें, जिससे सारे समस्त दुख आपके समाप्त हो और महादेव की कृपा प्राप्त हो। प्रदोष 24 दिसंबर को प्रदोष है और प्रदोष रविवार के दिन पड़ रहा है, तो इसे रवि प्रदोष कहते हैं। और रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव कैलाश छोड़ के बिल्व वृक्ष के नीचे विराजते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि बिल्व वृक्ष की पूजा हम सभी को जरूर करना चाहिए। अगर आसपास आपके बिल्व वृक्ष है तो आप वहां पर प्रदोष काल में बैठ के भगवान शिव की आराधना जरूर करें। आपके सामर्थ्य के अनुसार आप जरूर करें, क्योंकि बिल्व वृक्ष के नीचे अगर आप पूजन करते हैं या कोई मनोकामना मांगते हैं तो कहा जाता है कि कलयुग का कल्प वृक्ष है, यानी उसके नीचे बैठ के आप कैसी भी मनोकामना को मांगते हैं जरूर पूर्ण होती है, क्योंकि माता पार्वती के असुरों से वह उत्पन्न वृक्ष है। और रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव स्वयं जो है वृक्ष के नीचे विराजते हैं। तो आप जरूर प्रदोष काल में वृक्ष के नीचे पूजन आराधना करें। प्रदोष काल में प्रदोष के दिन पूजन की जाती है। जो व्रती व्रत करता है या जो व्रती व्रत नहीं भी करता है तो सभी को शिव मंदिर में जाके प्रदोष के समय, प्रदोष काल के समय भगवान शिव की आराधना जरूर करना चाहिए। पंचामृत से इन्हें इस दिन स्नान कराना चाहिए। बेलो पत्र, समीप पत्र, भगवान शिव का प्रिय पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए। घी का बाती, धूप बत्ती, भोग, मीठा लगा करके हमें उनके समक्ष बैठ के रवि प्रदोष का व्रत का कथा करना चाहिए। जो भी नियम पूर्वक इस व्रत को धारण करता है 1 वर्ष तक, महादेव उसकी समस्त मनोकामनाएं, दुख कष्ट जरूर समाप्त करते हैं, क्योंकि भगवान शिव का प्रिय तिथि और प्रिय व्रत प्रदोष माना गया है और प्रदोष काल में इसके पूजन का विधान है। अगर किसी भी व्यक्ति के घर में संतान सुख नहीं है, संतान प्राप्ति अगर वह चाहते हैं, तो 1 वर्ष तक प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके जो व्यक्ति पूजा करता है उसकी समस्त मनोकामना के साथ साथ संतान सुख की प्राप्ति जरूर से जरूर होती है। तो जिसके घर में संतान प्राप्ति नहीं है, संतान सुख नहीं है या बीमारी से ग्रसित है, तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इस दिन पूजन जरूर करें। और मैं स्वयं भी पूजा करती हूँ, भगवान शिव की आराधना करती हूँ अपने बालक के स्वास्थ्य की कामना के लिए, क्योंकि मेरा जो बालक है वो थोड़ा सा बोल नहीं पाता था और अपने समय से पीछे चल रहा था, लेकिन महादेव की कृपा उसके ऊपर हो चुकी है और धीरे धीरे वह पूर्णतः स्वस्थ हो रहा है। तो आप सभी भी भगवान शिव की आराधना को ना छोड़ें। भगवान शिव एक ऐसे देवता होते हैं कि आपके भाग्य में अगर नहीं भी होगा तो जरूर देते हैं। तो प्रदोष की जो तिथि होती है वह तिथि महादेव की प्रिय तिथि मानी जाती है। और अगर आपके जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, तो आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में आपको शिव मंदिर में एक दिया और अपने एक मेन द्वार पे दिया जरूर जलाएं। भगवान शिव के समक्ष बैठ के दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें। हर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय नियम बना लें तो आपके दुख महादेव जरूर से जरूर समाप्त करेंगे। यह आप नियम बना करके देखें, आपके ऊपर महादेव की कृपा जरूर प्राप्त होगी। अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं कर पाता है प्रदोष का, यानी एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं और पूजा नहीं कर पाते हैं प्रदोष का व्रत, क्योंकि अक्सर अगले दिन ही प्रदोष पड़ जाता है, तो आप क्या करें कि आप प्रदोष काल के समय 5 बिल्व पत्र और 1 लोटा जल आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं, 5 बिल्व पत्र समर्पित करें और 1 लोटा जल समर्पित कर देते हैं, तो आपको प्रदोष के व्रत का फल की प्राप्ति जरूर से जरूर होती है। इस दिन बिल्व पत्र को तोड़ा नहीं जाता है, पहले से तोड़ के रख ले। रवि प्रदोष है तो आप सभी रविवार का जो है प्रदोष के दिन बिल्व वृक्ष के नीचे दीपदान करें, पूजन करें, 1 चावल का दाना समर्पित करें।
पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके वही पूजन करें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं महादेव जरूर पूर्ण करते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी गुहार लगाने बिल्व वृक्ष के नीचे जाती हैं और प्रदोष का दिन है तो बहुत ही अच्छा दिन है। तो आप सभी यह नियम जरूर बनाएं। वहीं अगर किसी के शरीर में सफेद दाग अगर हो जाता है और आप दवाई करके परेशान हो चुके हैं तो आप एक नियम जरूर अपना लें कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय में बिल्व वृक्ष के नीचे की मिट्टी को गलाएं किसी बर्तन में और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें। उसके बाद उसकी पूजन विसर्जन करें और जिस भी पात्र में वह मिट्टी को आप गलाते हैं उसी पात्र में आप जल डाल करके और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को सफ़ेद दाग हो गया है, उसके जल में डाल करके और भी जल मिला लें और उसे स्नान कराना शुरू करें और बिल्व वृक्ष के नीचे की थोड़ी मिट्टी उसके पैरों पे, हाथों पे, जिस स्थान पर सफ़ेद दाग है आप लगाएंगे तो निश्चित ही 3 महीने के अंदर उसका सफ़ेद दाग जरूर समाप्त होगा। ये सब जो उपाय है ये सब शिव महापुराण के उपाय हैं और महादेव की कृपा निश्चित ही आपके जीवन में देखने को प्राप्त जरूर होता है। रवि प्रदोष है तो इसलिए मैं पीपल के वृक्ष की बात नहीं करूंगी, नहीं तो अन्य दिन के यानी सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि में प्रदोष अगर पड़ता है तो आप बिल्व वृक्ष के नीचे प्रदोष काल के समय प्रदोष के दिन दिया जरूर जलाएं, क्योंकि स्वयं माता लक्ष्मी ने वर्णन भगवान शिव से कहा था कि जो व्यक्ति आपका व्रत करेगा प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय पीपल के वृक्ष में दीपदान करेगा, मेरा ध्यान करेगा तो मैं स्वयं उसके घर में चली जाऊंगी। यानी अगर आपके घर में धन, व्यापार, नौकरी संबंधी समस्याएं बनी हैं तो आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय नियम जरूर बनाएं। पीपल के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का दिया, यानी माता लक्ष्मी की अगर हम बढ़ोतरी चाहते हैं तो लंबी बाती का दीपदान करते हैं, नियम बना लें तो निश्चित ही माता लक्ष्मी की कृपा, धन, व्यापार, नौकरी आपका जरूर चलना शुरू होगा। महादेव के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी। मैं स्वयं प्रदोष का व्रत करती हूँ, प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करती हूँ और सबके स्वस्थ की कामना भी करती हूँ। साथ ही जितने भी मेरे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं ताकि महादेव उनके ऊपर कृपा बनाएं और जो भी मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ जो आप उपाय करें और आपके ऊपर भी उपाय का कारगर हो, यही प्रार्थना मैं भगवान शिव से भी करती हूँ ताकि सबके जीवन में जो दुख है महादेव ऐसी कृपा करे, क्योंकि दुख उनका समाप्त होगा तो महादेव की भक्ति उनके ऊपर जरूर होगी। इस दिन पंचामृत स्नान आप जरूर कराएं, क्योंकि अलग अलग द्रव्यों से जब आप पंचामृत स्नान कराते हैं तो अलग अलग द्रव्यों का फल भी होता है, जैसे दूध, दही, घृत, शक्कर, मधु को जब आप चढ़ाते हैं एक साथ मिला करके तो अलग अलग द्रव्यों का फल की प्राप्ति भी आपको जरूर होती है। तो आप जीवन में नियम बना लें कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय में कुछ कार्य जरूर करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं तो कहा जाता है कि कई सहस्त्र शिवलिंग की पूजन का फल मिल जाता है। साथ ही पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से कैसी भी मनोकामना अगर आप होगी तो जरूर से जरूर आपके ऊपर कृपा महादेव करेंगे और एक वर्ष के अंदर करेंगे। मैं स्वयं पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के पूजन कर रही हूँ और मेरा जो बालक है जो मानसिक रूप से अपने एज से पहले पीछे चल रहा था और बच्चा बोल नहीं पाता था, वह आधा से ज़्यादा पूर्णतः स्वस्थ हो गया है और आगे भी महादेव की कृपा होगी तो पूर्णतः स्वस्थ होगा। और आपके घर में भी अगर कोई समस्याएं हैं, शारीरिक कष्ट है, रोग है, दुख है, तो जरूर आप भगवान शिव की आराधना में लगे रहें। शिव महापुराण के उपाय, मासिक शिवरात्रि के उपाय, प्रदोष के उपाय जरूर से जरूर करें और इस पे आपको कृपा जरूर मिलती है, क्योंकि यह भगवान शिव की प्रिय तिथि मानी जाती है। जब आप प्रदोष काल में आप प्रदोष काल के समय बाहर अपने दिया जलाते हैं तो जब भ्रमण के लिए भगवान शिव, माता पार्वती नंदी के सवार पे बैठ के आते हैं तो आपके द्वार पे दिया देला देखते हैं तो आपके दुखों को जरूर समाप्त करते हैं। प्रदोष के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान शिव को जल समर्पित करें, अपने घर के ही शिवलिंग पर पूजा करें। प्रदोष काल के समय में शिव मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं और आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण या शिव कोई प्रतिमा हो उनके समक्ष श्रृंगार करके पूजन करें, कथा करें, मंत्र का जाप करें, आरती करें और भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें और अपनी विनती जरूर करें। हर प्रदोष का
अलग महत्व होता है, हर वार का अलग महत्व होता है और अलग अलग स्थानों पर भगवान शिव विराजते हैं। तो आप सभी 24 दिसंबर को साल की अंतिम प्रदोष है, भगवान से प्रार्थना करें कि अगला वर्ष आपका अच्छा हो और यही मैं कामना करती हूँ। और आप भी भगवान शिव की आराधना में रहें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नामुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। भगवान शिव में शिव की जो भक्त होते हैं उनके लिए कुछ भी हासिल करना ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है तो आप सब कुछ कर सकते हैं और आप पूर्णतः स्वस्थ भी रह सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी भरी हो, लाभदायक हो और आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे आप जुड़े रहें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो, जानकारी और स्वयं मेरे साथ जो परेशानी चलती है और धीरे धीरे मेरे साथ कैसे सब कुछ अच्छा होता जा रहा है वह भी मैं आपको शेयर करती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।